रहने वाले हम हैं। हम अपनी ताकत बना के, अपनी सत्ता बना के, अपनी हुकूमत बना के देने वाली चाबी कलम अपने हाथ में ले, देने का काम हमारा, उनका काम नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र में जहां आज के पास ताकत होनी चाहिए कि आज हालात देखो क्या है। अगर कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला भक्त जी यहां बैठे हैं, बुद्ध विहार में प्रार्थना कर रहा हो तो कोई आके बुद्ध विहार पे हमला कर देता। बुद्ध बोलना कर रहे हो तुम, भगवान बुद्ध की तस्वीरें उठाकर फेंक देते हैं, मुगल में दर्ज हो जाते हैं। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपनी मस्जिद में अजान पढ़ रहा हो तो उस मस्जिद पर जाके किसी दूसरे धर्म का मजहब का झंडा लगा देते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको कहते हैं कि इस धर्म का नारा लगाओ वरना पीटेंगे। अगर जिनकी संस्कृति रही है, जो देश का मूल निवासी हमारा आदिवासी समाज, मैं जब यहां बैठा मुझे बताया जा रहा था कि ये उनकी धरती है, लेकिन यहां जो उनकी संस्कृति थी, एक कुल देवी जिसको बनाया उन्होंने, यहां जिसको उन्होंने स्थापित किया, उनसे छीन के और यहां के चंद लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया और जिनका अधिकार बैठता है वो सड़क पे खड़ा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हैं। वो आज के समय में जब वोट की शक्ति आपके पास है, दुश्मन बड़ा तेज है, और राजनीतिक रूप से जो कह रहा हूं उस पर गौर करो। दुश्मन ये कहता है कि राजनीति बुरी चीज है, राजनीति करनी नहीं चाहिए। और आप ये देखो, जो दुश्मन ये कह रहा है, सबसे ज्यादा एमपी एमएलए उसने अपने बना रखा है, सारी सरकारों में वो बैठा हुआ है और आपको कह रहा है राजनीति मत करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज की राजनीति व्यापार बन रही है। नौजवान इस बात को गांठ बांध ले। जो नौजवान 5 साल से यहां चाहे जेल के रूप में, ओबीसी महासभा के रूप में, अभिमानी के रूप में मेहनत कर रहा है, मैं उस हर एक नौजवान को कह रहा हूं वो गांठ बांध ले। आज की भारत की राजनीति नहीं है, व्यापार है। कैसे व्यापार है जान लो कि चंद पैसे वो चुनाव से पहले खर्च करेगा, चुनाव में शराब और पैसा बांटेगा, जैसे बिजनेसमैन किसी रोजगार को करने के लिए कुछ पैसा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे चंद्रशेखर आजाद मऊ के खत्ते गांव में पहुंचकर किस तरह से सड़कों पर जन सैलाब उतरा है और किस तरह से मध्य प्रदेश को दिखा रहे हैं कि इस बार तो मध्य प्रदेश को बीजेपी की न कांग्रेस की जरूरत है, इस बार तो हमें चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी की जरूरत है। चंद्रशेखर भाई जहां भी जाए, जिस भी जिले में जाए, उनको पूरी व्यवस्था के साथ रखना है, उनको सिक्योरिटी भी देना है। तो वीडियो को आगे वॉच करें और अपन वीडियो की लास्ट में बात करें।
चाहता हूं सम्मानित साथियों, मैं आपको जो ताकत हमारे पास है हमारे संविधान की वजह से, जिस तरह से आज हम यहाँ बैठे हैं हमारे संविधान की वजह से, ये कपड़े हमने पहने हैं हमारे संविधान की वजह से, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, हम नौकरियां ले रहे हैं, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो बन रहे हैं सब हमारे संविधान की वजह से बने। संविधान को बचाने के लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद, मैं इनको एक दूसरा अम्बेडकर बोलना चाहूंगा कि इतना संघर्ष हमारे अम्बेडकर से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे अभी इस वर्तमान के अम्बेडकर की तरह है। तो ये किस तरह से रोडों पर चल रहे हैं, किस तरह से अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी, आपको पता है कि इनको गोली भी मारी गई विरोधी द्वारा, इनकी जान की परवाह किए बिना भी ये आज सड़कों पर बिना डरे सामने वालों को चुनौती देकर जाते हैं और वहां पर जाते हैं उसकी मदद करते हैं। इस तरह हमारे चंद्रशेखर भाई मऊ में भी आएंगे। 19 तारीख को मऊ में आ रहे हैं, अभी 10 तारीख को खातेगांव में गए थे। कितना खर्चा करते हो, कितने सामान खरीदते हो, हमारे वो कहीं होगा तो मुझे सुनेगा। उसने कहा मैं 1 लाख रुपए हर महीने का सामान खरीदता हूँ। मैंने कहा 28% जीएसटी है, तुम 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, 28,000 रुपए सरकार को देते हो, सरकार तुम्हें कितना फायदा देती है? उसने कहा मुश्किल से 1,000-2,000 रुपए का। तो मैंने कहा सरकार का पैसा तुम्हारी तरफ है या तुम्हारा पैसा सरकार की तरफ है? तो कह रहा ऐसे तो मेरा बहुत सारा पैसा सरकार की तरफ जा रहा है। तो मैंने उसे यही समझाया मेरे भाई कि माचिस की सीख से लेके और बाल काले करने वाले कलर से लेके चश्मा, चप्पल, जूते, हर एक चीज पे टैक्स है। यहाँ तक कि जो झंडा आपने बनाया उस पर भी टैक्स है, ये टेंट आपने खरीदा इस पर भी टैक्स है, जो किराया आप देते उस पर भी टैक्स है, जो गैस आप खरीदते उस पर भी टैक्स है, पेट्रोल डीजल सब पर टैक्स है। और तो आज तो ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसने दूध पे, दही पे भी टैक्स लगा दिया, खाने के पीने के सामानों पे भी टैक्स लगा दिया। मैंने उसको और गंभीरता समझाया, मैंने कहा छोड़ो, तुम तो बड़े हो, नौजवान हो, अगर कल किसी बच्चे ने जन्म लिया उसके लिए जो दवाई आएगी उस पर टैक्स है, उसके लिए जो डायपर आएगा उस पर टैक्स है, उसके लिए जो दूध आएगा उस पर टैक्स है, उसके लिए कुछ भी आएगा कोई कपड़ा सब पे टैक्स है। यानी कि जो भारत में पैदा हो गया वो हर एक व्यक्ति टैक्स दे रहा है, लेकिन क्या जब तक वो अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए सरकार उसे कुछ दे रही है? तो कह रहा बहुत नहीं, वो बहुत कुछ दे नहीं रही। तो मैंने उसको समझाया कि जनता के पैसे को जनता को वापस लौटाना यही सरकार का काम है। लेकिन सरकार इस तरह का दिखावा करती है कि हम 1,500 रुपए लाडली बहन योजना के दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कितने पैसे दे रहे हैं लाडली बहन योजना के? कितने? हमसे सुनो, मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति महीना हम लोग देने का काम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा। और आप ये भी जान लो, आपको ये पता नहीं पता कि मैं कोई भी बात झूठ नहीं कहता हूं, पता नहीं पता, मुझे ये भी पता है पैसा कहां से आएगा और पैसा कैसे आपकी जेब में जाएगा। मध्य प्रदेश के हर एक नौजवान को रोजगार देने का काम, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हम लोग करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जो भूमि विहीन है उनको भूमि देने का काम, जिसके पास कच्चा मकान है उसको पक्का मकान देने का काम, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का काम, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC के अधिकारी कर्मचारियों को देने का काम, जितना बैकलॉग मध्य प्रदेश में है पहले महीने में सारा बैकलॉग भर्ती करने का काम, महिलाओं को सुरक्षा का माहौल, सशक्तिकरण का अवसर, सबके लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छा इलाज देने का काम हम लोग करेंगे। आप बताओ इसके अलावा आपको क्या चाहिए?
मैंने आपको 12 फरवरी को भोपाल में भी कहा था कि अपनी समस्याओं का घोषणा पत्र बना के दे दो मुझे, और ये मांग पत्र बना के दे दो, मैं इसको घोषणा पत्र बना दूंगा। मैं पढ़ा लिखा वकील आदमी हूं, मैं आपके दर्द को दर्द समझता हूं क्योंकि आपका खून हूं, और मैं जानता हूं कि जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं आएंगे, सोचो एक घर में 4 आदमी है, उसको 20,000 रुपए महीना मिलेगा, क्या वो किसी आगे हाथ फैलाएगा? बताओ, जवाब दो। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो इस बात पर गौर करना, भारत का संविधान भारत के हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी देता है, लेकिन आप ये नोटिस करना, कितने लोग धार्मिक स्थलों के बाहर ऐसे हाथ फैलाए बैठे रहते कोई को रोटी दे दे। कितने ऐसे लोग होंगे मध्य प्रदेश में जो भूखे पेट सोते होंगे। ये राजनीतिक लोग हमेशा से आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते रहे। इनको ये लगता है कि अगर जनता की जेब में पैसा होगा तो वो आपके धोखे में, आपके झूठ में नहीं लाएंगे।